नहीं होता तो मैं तो सर जेल में होता। आज मैं कहाँ होता मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं किस जगह पहुँचा होता। इसी वजह से मैंने नहीं मारा। अभी मैंने न्यूज़ चैनल पे इनका देखा था कि ये बोल रही थी कि मैंने बहुत कम मारा है, और अगर इन्हीं ने 22 थप्पड़ मारे हैं मैं 33 भी खा सकता था वहाँ पे। यही चीज़ अगर मैं ये करता तो मुझको तो बंद कर दिया जाता। और आज 12 दिन हो गए, 600 रुपये। मैं चाहता कि 10,000 भी कह सकता था, मगर जो मेरे पैसे जो लूटे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये आपकी बच्ची है क्या? शादत अली इस वक्त हमारे साथ हैं और हम शादत अली से जानेंगे उस दिन के बारे में, उसके बाद के बारे में और आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में। तो शादत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमसे बात करने के लिए। इतने दिन हो गए, अब तक आपको इंसाफ नहीं मिला है, तो आप क्या गुजारिश करेंगे हमारे माध्यम से? हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि अभी तक उस महिला को क्यों नहीं पकड़ा गया है। यही चीज़ अगर मैं ये करता तो मुझको तो बंद कर दिया जाता। और आज 12 दिन हो गए और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, और मेरा काम धंधा भी सब चौपट हो गया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि उसको गिरफ्तार किया जाए। शादत भाई, कल जो है ऐसा सुनने में आया था कि पुलिस ने आपको और प्रियदर्शनी को बुलाया था। कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो कल एक्चुअली क्या हुआ था? कल हमें बंथरा थाने में बुलाया गया था मेरी गाड़ी का नुमाना कराने के लिए। मैंने गाड़ी अपनी वहाँ जमा कर दी थी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि नुमाना हो जाएगा, उसके बाद अपनी गाड़ी आप लेके चले जाइएगा। अच्छा। बस। तो वो गाड़ी मिल गई आपको? अभी गाड़ी नहीं मिली है। आज फ़ोन आया था तो कल कह रहे हैं आके ले लीजिए। अच्छा। जी। ठीक है। अच्छा शादत भाई, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जो प्रियदर्शनी ने जब हमसे बात करी तो उसने कुछ आप पे आरोप लगाए, बस मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्या हुआ ये तो आपने कई बार बताया है मीडिया के सामने, कई बार बताया है। तो पहला सवाल, क्या जब आप उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या आपका फ़ोन आपके बगल में था या डैशबोर्ड पे था? डैशबोर्ड पे उस पे लगा था, जो गाड़ी का जो स्टैंड जो होता है, ओला गाड़ी में ज़्यादातर स्टैंड में मोबाइल लगाए होते हैं, उसी में लगा था मोबाइल मेरा। वहीं पे लगा हुआ जी। था। जी, ठीक है। अच्छा, प्रियदर्शनी का एक और चीज़ कहना था कि रॉबरी का केस उस पर झूठा करा गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरे साथ हादसा गुजरा है ये, मुझे मालूम है कि उन्हीं ने पैसे चोरी करे हैं। 600 रुपये मेरे डैशबोर्ड से निकाले हैं। और आप भी ये जानते हैं, मतलब ओला ड्राइवर जो होता है सुबह 9 बजे से निकलता है और 10 बजे तक वो 600 रुपये या 800 रुपये पैदा करता है। मैंने एक अपने हक के पैसे बताएं, 600 रुपये। मैं चाहता कि 10,000 भी कह सकता था, मगर जो मेरे पैसे जो लूटे हैं वो मैं बता रहा हूँ। 600 रुपये उन्हीं ने मेरे लूटे हैं। एक चीज़ जो प्रियदर्शनी ने कई बार बोली, कई सारे तमाम बयान आए हमारे साथ भी बोली, वो ये कि जो शादत अली है या इनका जो गैंग है ये हमें 2 साल से परेशान कर रहा है। तो क्या वो पहला दिन था, पहली बार आप उस टाइम प्रियदर्शनी से मिले थे, उसके पहले भी आप उसको जानते थे? मैं तो ये पहली बार मिला हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था सर। पहली बार हुआ। मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसा हादसा मेरे साथ ये हो जाएगा। मैं तो अपने घर के लिए जा रहा था। उसमें मेरी माता भी बहुत परेशान थी, उनकी तबीयत खराब थी। मैं घर वापस लौट रहा था कृष्णानगर थाने से। बस। तो उसी के बीच में, अच्छा एक सवाल, हालांकि आपने इसका कई बार जवाब दिया है, फिर भी हम जानना चाहेंगे। पूरा देश जिसके लिए आपका फैन बन गया है, वो ये है, उसने आपको इतने थप्पड़ मारे, फिर भी आपने बिल्कुल उसको छुआ तक नहीं, रोकने की तक कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मेरी माता जी ने मुझे परवरिश दी है कि किसी लेडी पर हाथ उठाना के खिलाफ है। माता जी ने मुझे ये परवरिश दी है कि लेडी पे हाथ लगा नहीं सकते हम लोग। इसी वजह से मैंने नहीं मारा। अभी मैंने न्यूज़ चैनल पे इनका देखा था कि ये बोल रही थी कि मैंने बहुत कम मारा है, और अगर इन्हीं ने 22 थप्पड़ मारे हैं मैं 33 भी खा सकता था वहाँ पे। बस सर। अच्छा शादत भाई, उस दिन के बाद से अब आपकी मनोस्थिति, मतलब आपका जो अभी कितना आप पर क्या, जैसे मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या दिन की कैसे दिनचर्या आपकी गुजरती है? क्योंकि अब आपकी गाड़ी भी जमा हो गई थाने में, फ़ोन हालांकि शायद आपको कल शायद मिला है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना है, क्या है? मेंटल प्रेशर मेरे पे बहुत है सर। मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं 12 दिन से आज अपना काम नहीं कर पाया हूँ। और मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ, घर का। और मेरी माताजी की भी तबीयत ख़राब है, और अभी तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। मैं ये सरकार से ये कहता हूँ, अगर मैं ये चीज़ मैं कर देता तो मुझको तो वो उसी टाइम उठा के बंद कर देते। पूछताछ जो होती है वो बाद में होती। उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं वो? हाँ सारद भाई जी, आप कुछ बता रहे थे आपकी मम्मी के बारे में जी, और मम्मी मेरी बहुत परेशान है। मेरे दो बच्चे भी हैं, एक बेटी है, एक मेरा बेटा है। माता जी हैं, 3 भाई हैं, और उनका भी काम नहीं चल रहा है। इसी वजह से उधर जाना इधर जाना, सब लोग डिस्प्रेशन में आए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए, और जनता मेरा बहुत सपोर्ट कर रही है मुझे।
मैं बहुत उनका आभारी हूँ। हाँ, सपोर्ट के बात पे आपका तमाम पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में ये चल रहा है कि भाई एक ट्विटर पे हैशटैग भी चला है अरेस्ट लखनऊ गर्ल। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ना जाने कितने लोग आपके फेवर में आए हैं, तो आप उनको कैसे क्या कहना चाहेंगे और कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं ने वायरल वीडियो को मीडिया तक लाए और सरकार ने भी ये चीज़ देखी, मगर मैं ये चाहता हूँ कि वो अभी भी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर वक्त टेलीविज़न के सामने देख रहे होंगे कि क्या फ़ैसला होगा, क्या फ़ैसला होगा, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्हीं ने मेरे साथ जुड़े, उन्हीं ने मेरा सपोर्ट करा। मैं तो एक आम इंसान हूँ, ओला ड्राइवर सर, मेरा तो कोई नहीं था। सिर्फ ये वायरल वीडियो की वजह से इतने लोग आज मेरी ये शक्ल जान रहे हैं, जान पाए, वो मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो मैं तो सर जेल में होता, आज मैं कहाँ होता मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं किस जगह पहुँचा होता। अच्छा शहादत भाई, एक मुझे को और सवाल याद आ गया जो उसने कई बार बोला। उसने ये बोला कि शहादत अली के कुछ रिश्तेदार हैं वो आईएएस पीसीएस हैं, वो इसकी वजह से शहादत अली को बचाया जा रहा है। ऐसा सर कुछ नहीं है, कोई नहीं है सर, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं तो एक ओला ड्राइवर गरीब इंसान हूँ सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्हीं ने ये वायरल वीडियो जो मीडिया पे लाए, पूरे दुनिया देख रही, इसकी वजह से मैं ये छूट गया हूँ, वरना मैं तो इस समय जेल में होता। आज 12 दिन से ही उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं प्रदर्शनी को, और मैं अब तक जेल जा चुका होता। नहीं, आपको तो शुरू में जेल में रखा भी गया। जेल में रखा भी गया, मगर मैंने कुछ किया नहीं। मुझे जेल में जब भी मैंने सहा दुख दर्द जो भी तकलीफ़ें हुई, मगर अब इनको क्यों नहीं बंद करा जा रहा है। मुझे सरकार से ये अपील है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद तहकीकात होगी। ये आपकी बच्ची है क्या? मेरी बेटी। अच्छा, बच्चे क्या नाम है आपका? बता दी बेटे। नाम बता दीजिए। नाम क्या है? मरियम बता दिए। मरियम। मरियम। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? भाई। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। और अम्मी जान का क्या नाम है? अम्मा। अच्छा, आप पढ़ने जाती हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, आपको पता है आपके पापा आजकल टीवी पे आ रहे हैं? नहीं पता? पापा को टीवी पे देखा? हम्म। हाँ?